बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान में एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजेगी, फिर शव्वाल में हंगामा बरपा होगा और ज़िक़द में कबाइली फितने उठ खड़े होंगे, ज़िलहज्जा में खून की नदियाँ बहेंगी और मुहर्रम का महीना तो वाकई बहुत सख्त महीना होगा। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज़ कैसी होगी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, निस्फ़ रमज़ानुल मुबारक में जुमे की रात को एक धमाकेदार आवाज़ आएगी जो सोए हुओं को जगा देगी, खड़े लोगों को बैठा देगी, शरीफ ज़ादियाँ अपने घरों से बाहर निकल आएंगी, उस बरस ज़लज़ले बकसरत आएंगे। जब तुम जुमे के रोज़ फजर की नमाज अदा कर लो तो अपने घर में दाखिल हो जाना, दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेना, अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें उस आवाज़ का एहसास हो तो अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, ए पाक ज़ात जो तमाम उयूब से पाक है, ए हमारे परवरदिगार जो हर नुक्स से मुनज़्ज़ा है, ये जो अमल करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। मौजूदा साल यानी 2026 में क़यामत की अलामात से मुताल्लिक बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं। कयास किया जा रहा है कि शायद इस साल का रमज़ान वो रमज़ान हो जिसमें ये वाक़यात रूनुमा हों। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे और आपको क़यामत से मुताल्लिक अहादीस और दीगर रवायात बताएंगे कि क़यामत की कौन सी निशानियाँ हकीकी हैं और दुनिया पर ज़ाहिर हो चुकी हैं। मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, शायद आप नहीं जानते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी भी क़यामत की एक अजीम निशानी है। इसकी दलील ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैसत क़यामत की अलामत में से एक है और क़ुर्ब क़यामत की दलील है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहैसियत ख़ातमुन नबिय्यीन इस बात की खबर दी है। इस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वारिद मुताद्दिद सही अहादीस दलालत करती हैं। हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहादत की उंगली के साथ इशारा फरमाया। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह क़यामत की अलामात बयान करते हुए फरमाते हैं कि पहली अलामत खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते गिरामी है, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। सूरह क़मर में अल्लाह ताला का इरशाद है कि क़यामत करीब आ गई और चांद दो टुकड़े हो गया। ये लोग अगर कोई मौज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो पुराना जादू है। हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यह वाक़या पेश आया था, जैसा कि सही अहादीस में वारिद हुआ है। इस अमर पर उलमा का इत्तफाक है कि चांद का दो टुकड़े होना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हुआ और यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुमाया मौजज़ात में से एक है। सही मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस नकल हुई है कि अहले मक्का ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतालबा किया कि आप उन्हें कोई निशानी दिखाएं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें चांद के दो टुकड़े होने का मौज़ा दिखाया। बाज़ फ़लसफ़ियों ने चांद के फटने का इनकार किया है। उनकी दलील यह है कि आसमानी अजसाम में ऐसा होना मुमकिन नहीं। यही राय उन्होंने मेराज की रात आसमान के दरवाज़ों के खुलने के बारे में भी दी और इसी तरह क़यामत के दिन सूरज के लपेटे जाने से मुताल्लिक भी। उनका जवाब यह कि अगर वो काफिर हैं तो पहले दीन इस्लाम के सबूत पर बहस करें और जब मुसलमान बगैर किसी शक व शुबे से कुरान से साबित कर दें कि क़यामत के दिन ऐसा होगा तो ये नबी के मौज़े के तौर पर पहले भी हो सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे कि हमने एक जगह क़याम किया। हम में से कुछ लोग ऊँट लेकर चरागाह में गए थे कि अचानक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया कि नमाज के लिए जमा हो जाओ। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जमा हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे पहले भी नबी गुजरे जिन पर वाजिब था कि अपनी उम्मत को भलाई की तरफ रहनुमाई करें और बुराई से रोकें। इस उम्मत की आफियत इसकी इब्तिदा में रखी गई है और इसके आखिर में लोग आजमाइशों और नापसंदीदा उमूर का सामना करेंगे। कोई फितना आएगा तो उसका बाज हिस्से को मामूली बना देगा, फिर फितना आएगा तो मोमिन कहेगा ये मुझे हलाक कर देगा। जब वो गुजर जाएगा तो मोमिन कहेगा यही मेरी हलाकत का बाइस था। जो शख्स चाहता है कि वो जहन्नुम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो तो उसकी मौत उस हाल में आनी चाहिए कि वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो और लोगों से वैसा ही सुलूक करे जैसी तवक्को वो अपने लिए रखता है। नाज़रीन, क़ुर्ब क़यामत में झूठे दज्जाल भी कसीर तादाद में निकलेंगे। रिवायत में कि क़यामत की अलामात में से ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि उनकी तादाद 30 के करीब है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि 30 के करीब झूठे दज्जाल निकलेंगे
और उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। ये निशानी साबित हो चुकी है और ये क़यामत की अलामात में से है। दज्जाल आज़म के ज़हूर तक अभी और दज्जाल ज़ाहिर होंगे। हम दज्जाल के फितने से पनाह मांगते हैं। एक और रिवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन खुतबा दिया और फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह की कसम क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि 30 झूठे दज्जाल निकलेंगे और उनमें से आखिरी झूठा काना दज्जाल होगा। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन से मिल जाएंगे और वो बुतों की पूजा करेंगे। बिलाशुबा मेरी उम्मत में 30 झूठे होंगे और उनमें से हर एक ये समझेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं खातमुन नबीयीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। नाज़रीन, माजी में उन लोगों की बड़ी तादाद जाहिर हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हयात में असवद अंसा ने यमन में दावा नबूवत किया। इस लिहाज से इस्लाम में अल्लाह के रसूल के दौर में पहला इर्तिदाद है। असवद असनी के जंगजू साथी भी जमा हो गए और वो यमन के तमाम हिस्सों पर काबिज हो गए। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस वाक़े का इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ मुसलमानों की तरफ पैगाम भेजा जिसमें आप उन्हें दुश्मनों के सामने खड़े होने और उनसे लड़ाई करने पर उभार रहे थे। मुसलमानों ने इस पर लब्बैक कहा और उसी जगह असवद की बीवी के ताउन से उसे कत्ल किया। असवद के कत्ल होने से इस्लाम और अहले इस्लाम को गलबा हासिल हुआ और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में खत लिखा। उसी रात आसमान से भी आपको खबर आ गई तो आपने अपने सहाबा को उस झूठे नबी के ज़हूर से लेकर उसके कत्ल तक की खबर दी। उन झूठे मदियान नबूवत में से तलीहा बिन खवलिद असदी है जो 9 हिजरी में बनु असद के वफ्द में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात में नबूवत का दावा कर गया। ज़रार बिन अज़ौर बिन बनु असद पर आमिल थे। उन्होंने लोगों को मुर्तदीन के खिलाफ खड़े होने का हुक्म दिया। लिहाजा तलीहा की कुव्वत कमजोर हो गई, उसका मुकाबला ना रहा। उस पर तलवार चलाई गई लेकिन तलवार ने उस पर कोई असर नहीं किया तो लोगों के दरमियान उस हैसियत से मशहूर हुआ कि तलवार इस पर असर नहीं करती, लिहाजा इसकी जमात ज्यादा हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुई और ये लोग भी उसी रविश पर कायम रहे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अमर खिलाफत संभाला तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में उसकी तरफ लश्कर भेजा। दोनों लश्करों का टकराव हुआ और तलीहा का लश्कर शिकस्त से 2-4 हुआ। वो अपनी बीवी के साथ मुल्क शाम की तरफ भाग गया। फिर उसके बाद वो इस्लाम ले आया और उसका इस्लाम बेहतर हो गया। वो मुसलमानों के लश्कर से जा मिला और बड़ी जाफिशानी के साथ अल्लाह के रास्ते में जहाद किया। उन झूठे मदियान नबूवत में से मुस्लिमा कज़्ज़ाब भी है जो बनु हनीफिया की जमात के साथ हिजरी के 9वें साल वफ्द के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया। वफ्द के यमामा जाने के बाद यह अल्लाह का दुश्मन मुर्तद हुआ और उसका दावा था कि उस पर वही आती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद, अकरमा बिन अबी जहल और शर्जील बिन हसन रजी अल्लाह अन्हुम की सरपरस्ती में लश्कर भेजा तो मुस्लिमा ने अपने लश्कर के साथ उनका सामना किया। उसके पास 40,000 जंगजू थे। उनके दरमियान फैसला कुन मार्का हुआ जिसमें मुस्लिमा और उसके लश्कर को शिकस्त हुई। मुस्लिमा वहशी बिन हर्ब रजी अल्लाह अन्हु के हाथों कत्ल हुआ। ताबईन और माबाद के जमाने में मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फी का ज़हूर हुआ जो अव्वलन शीयत के तारुफ से नुमाया हुआ। शियों की एक बहुत बड़ी जमात उससे मिल गई। ये मोहम्मद बिन हनीफिया की इमामत का कायल था और लोगों को उसकी तरफ दावत देता था और दावा करता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उस पर नाजिल होते हैं। ये कूफा और उसके इर्द गिर्द और नवाह पर गालिब आ गया। उसने कूफा में हर उस शख्स को कत्ल कर दिया जिसने मैदान करबला में सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा से जंग की थी। उसके और मुसब बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान मुतादिद मारके हुए। आखिरकार एक मारके में उसे शिकस्त हुई और मुसब को गलबा हासिल हुआ। नतीजतन मुख्तार कत्ल हो गया और मुसलमानों को उस खबर से खुशी मिली। दोस्तों, क़यामत की अगली निशानी यह है कि लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी और नंगे पांव, नंगे बदन और बकरियों के चराहने वाले बुलंद बाला इमारतों पर फख्र करेंगे। ये हैं वो क़यामत की निशानियां जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। इनमें से बात जाहिर भी हो चुकी हैं। पहली निशानी लौंडी का अपने मालिक को जन्म देना, लोगों का बुलंद बाला इमारतों पर फख्र करना, झोंपड़ियों में जिंदगी गुजारने वाले ऊँटों और बकरियों के चरवाहों का अपने घरों की तज़ीन और आराइश में लग जाना। नाज़रीन, ये तमाम बातें जिनकी खबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी थी पूरी हो चुकी है। जैसे कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की हदीस से वाज़ेह है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत में भी आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, मुझे क़यामत के मुताल्लिक बताइए कब आएगी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, 5 बातों को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर तू चाहता है तो मैं क़यामत की अलामत तेरे सामने बयान कर देता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे लिए बयान कर दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तू देखे कि लौंडी अपने मालिक को जन्म दे
और तू देखे कि बकरियों के चरवाहे इमारतें बनाने में फख्र महसूस कर रहे हैं, और तू देखे कि भूखे नंगे पांव और नंगे बदन लोग अवामी लीडर बन गए हैं, तो समझ लेना कि यही क़यामत की अलामात और निशानियों में से है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरियों के चरवाहे और नंगे पांव नंगे बदन से मुराद कौन लोग हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इससे मुराद अरब हैं। इमाम कर्तबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इससे मकसूद हालात की तब्दीली है, यानी बद्दुओं के हाथ में हुकूमत आ जाएगी तो वो मुल्कों पर कहर व जबर के साथ कब्जा करेंगे, जिसकी वजह से उनके पास माल की फरावानी हो जाएगी और मजबूत इमारतें बनाएंगे, फिर उन पर फख्र करने में अपनी हिम्मत सर्फ करेंगे। इब्ने रजब हम्बली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हदीस में अलामत क़यामत के हवाले से जो बातें जिक्र की गई हैं उनका मतलब है कि मामलात नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। जैसे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स के लिए फरमाया था जिसने क़यामत के मुतालिक सवाल किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब काम नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं तो फिर क़यामत का इंतजार करो, चूंकि नंगे पांव नंगे बदन और चरवाहे लोगों के लीडर बन जाएं। वाज़ेह रहे कि यही लोग जाहिल और जालिम हैं और मालदार इमारतों पर फख्र करें, तो यही चीज़ें दीन और दुनिया के निज़ाम को ख़राब करने वाली हैं। क़यामत की जिन निशानियों के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया उनमें से ये भी कि इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। चुनांचे अबू मूसा और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बिलाशुबा क़यामत से पहले चंद दिन ऐसे भी आएंगे जिनमें इल्म उठ जाएगा, जहालत उतर पड़ेगी और ज़मीन पर क़त्ल व फसाद होगा। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक इल्म का उठा लिया जाना, जहालत का आम हो जाना, शराब का पिया जाना और जिना का आम हो जाना क़यामत की निशानियों में से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो वक्त करीब आ रहा है जब आमाल कम हो जाएंगे, फितने जाहिर होंगे और क़त्ल व फसाद बहुत ज्यादा होगा। इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुहक्किकीन का कहना है कि इल्म उठ जाने से मुराद है कि इल्म का वजूद दिलों से मिट जाए। इल्म हम में से पहले लोगों के पास था, फिर हमारे सुपुर्द किया गया, अब हमारे अंदर उलमा की मौत से इल्म उठ जाएगा। बाज उलमा का कहना है कि इल्म उठ जाने से मुराद बेअमली है। चुनाचे लोग कुरान हिफ्ज करेंगे, एक आदमी गुनाह का इर्तिकाब करेगा और उसके गुनाहों की वजह से उसका इल्म खत्म हो जाएगा। एक आदमी कुरान की क़िरात करेगा और उस पर अमल नहीं करेगा। एक आलिम फौत होगा इस हाल में कि उसके इल्म से किसी ने भी कोई नफ़ा नहीं उठाया होगा। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह भी कहा गया कि नुक्से इल्म से मुराद है कि पूरी दुनिया को नीसियान लाक कर दिया जाए, और यह भी कहा गया कि नुक्से इल्म से मुराद उलमा की मौत है। चुनांचे जब कोई आलिम फौत होगा तो उसका जानशीन पैदा नहीं होगा। इस तरह जिन जगहों से उलमा उठ जाएंगे वहां से इल्म भी उठा लिया जाएगा। रफ़ा इल्म और कसरत जहल के बारे में जितनी अहादीस भी आई हैं उनसे मुराद है कि उलमा इकराम फौत हो जाएं, सिर्फ जाहिल लोग रह जाएंगे, लोग उन्हें लीडर बनाएंगे और खुद भी गुमराह होंगे और वो दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बेशक अल्लाह ताला इल्म को रातों रात नहीं उठाएगा, बल्कि वो उलमा को कब्ज करने के साथ इल्म उठाएगा। रूए जमीन पर कोई भी आलिम नहीं रहेगा तो लोग जाहिल लोगों को अपना लीडर बनाएंगे, उनसे सवालात करेंगे, वो बगैर इल्म के फतवे देंगे, चुनाचे वो खुद भी गुमराह होंगे और उन्हें भी गुमराह कर देंगे। इमाम अबू उबैदा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब कुरानी आयत नाजिल हुई तो इल्म वाले खत्म हो जाएं, नाजिल हुई कि इल्म वाले खत्म हो जाएंगे तो हम आपसे ज्यादा सवाल करना पसंद नहीं करते थे और बचने की कोशिश करते थे। फरमाते हैं कि एक दफा हमारे पास एक देहाती आया, हमने उसे एक चादर रिश्वत में दी, उसने पगड़ बांध दी। मैंने उसकी जानिब लटकाए हुए पगड़ी के कपड़े का हाशिया भी देखा। फिर हमने उससे कहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करो। चुनांचे उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, इल्म कैसे उठाया जाएगा जबकि कुरान औरतों और बच्चों को भी सिखलाया गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर मुबारक उठाते हुए फरमाया, तेरी माँ तुझे गुम पाए, क्या यहूद व नसारा हैं? क्या उनके पास कुरान के बावजूद उनके अंबिया जो साथ लेकर आए थे उनमें से एक हरफ भी उनका ताल्लुक नहीं? खबरदार, इल्म चला जाएगा से मुराद उलमा का चला जाना है। इमाम नोवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर की मज़कूरा हदीस से मुराद है कि उलमा फौत हो जाएंगे, लोग जाहिलों को लीडर बनाएंगे, वो जहालत के साथ फैसले करेंगे, चुनाचे वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आज से पहले जो बात कही थी वो हमारे वक्त पर कैसी सादिक आ रही है। इब्न बत्ताल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस पर मुश्तमिल क़यामत की जितनी अलामात बयान की गई हैं वो सब पूरी हो चुकी हैं। फितने आम हो गए हैं, कत्ल गारत कसरत से होने लगे हैं। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अफसोस है कि उलमा जा रहे हैं और तुम्हारे जाहिल इल्म सीखते ही नहीं। लोगों,
इल्म उठ जाने से पहले सीख लो, क्योंकि इल्म उलमा के चले जाने से उठ जाता है। इस बात का तो कुल्ली मिज़दाक हमारे ज़माने में ज़ाहिर हो गया है। चुनाचे इल्म सिर्फ थोड़े से लोगों के पास बाकी रह गया है। नाज़रीन, जहाँ तक इस रमज़ान में क़यामत के आने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो इसके बारे में आपको बताते चलें कि एक हदीस यूँ बयान की जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में आवाज़ होगी और ज़िक़त में कबायली बगावत होगी। रिवायत में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रमज़ान में एक आवाज़ सुनाई देगी, शव्वाल में शोर शराबा होगा और ज़िक़त में कबायलियों की बाहिमी कशमकश होगी। उस साल हाजियों को लूटा जाएगा और मिना में बड़ा कत्ल खून होगा। बहुत से लोग कत्ल हो जाएंगे, वहां उस खून रेजी होगी और जब वो जमरा उक़बा में होंगे। इस हवाले से और भी बहुत सी रिवायत आती हैं, जैसा कि मोहम्मद बिन अली रहमहुल्लाह अलैह का कौल है कि हमारे मेहदी की 2 निशानियां हैं जो ज़मीन और आसमान की तख्लीक से लेकर आज तक नजर नहीं आई। रमज़ान की पहली चांद रात को गिरहन लगेगा और 15 रमज़ान को सूरज को गिरहन लगेगा। जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है ऐसा नहीं हुआ। ये बात हकीकत है कि सूरज ग्रहण हमेशा चांद की शुरू की तारीखों में होता है, जबकि चांद ग्रहण हमेशा अय्याम बैज़ यानी 15 तारीख को होता है। नाज़रीन, ये भी अजीब इत्तफाक है कि अक्सर रमज़ान में दुनिया के अक्सर इलाकों में बशमूल हरमैन शरीफैन समेत जुम्मे की 15वीं शब हो चुकी है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। ये कोई पहला मौका नहीं कि रमज़ानुल मुबारक में जुम्मे की शब में 15वीं शब हो। और ये बात भी जहन में रहे कि किसी भी ऐसे इत्तफाक के बारे में तायुन के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये वही रमज़ानुल मुबारक है, जब तक वो वाक़या ज़हूर ना हो जाए और आगे आने वाली निशानियां भी जो कि हदीस में बयान की गई हैं तस्दीक न कर दें। रमज़ानुल मुबारक की निशानियों से मुताल्लिक गो के अहादीस ज़ईफ़ हैं, मगर इनकी तादाद कसीर है। चूँकि ये अहादीस किसी अक़ीदे से मुताल्लिक नहीं बल्कि महज तारीख़ी वाक़यात से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए इन पर बहस की जा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जो 1400 साल पहले गुजर चुका है, वो भी क़यामत की निशानियों में से एक है, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अपनी हिदायत भी तमाम कर दी है। रफ्ता रफ्ता क़यामत की कई निशानियां पूरी हो चुकी हैं और अब तक लातादाद फितनों से इस दुनिया का वास्ता पड़ चुका है। बिल्कुल इसी तरह अगर रमज़ान में चीख वाली रिवायत में कोई सदाकत है तो यकीनी तौर पर वो रमज़ान दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा। इसलिए हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो रमज़ान 2026 का ही रमज़ान होगा। हमारी राय है कि उलमा इकराम को इस मामले में अवाम को बाखबर करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको भी दावत फ़िक्र दी जाती है कि अपनी ज़िंदगी में हमने और आपने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई गई मुतादिद निशानियों को देख लिया। इसलिए हर दम और हर पल हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, ताकि अचानक किसी फितने का शिकार इस तरह ना हो जाए कि ज़िंदगी की मोहलत ही ख़त्म हो जाए और तौबा का मौका ना मिले। नाज़रीन, जाते जाते आपको क़यामत की चंद निशानियों के बारे में मजीद बतलाते चलें। क़यामत की जिन निशानियों के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्तला दी, उनमें से ये भी है कि जानवर इंसानों से कलाम करेंगे। आदमी की रान बताएगी कि उसकी बीवी ने उसकी अदम मौजूदगी में किससे बात की। जूतों और कोड़ों का बात करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह की नमाज पढ़कर लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि बनी इसराइल में एक आदमी बाजार में गाय हाँक रहा था। जब वो उस पर सवार हो गया और उसे मारा तो गाय कहने लगी, हम इन कामों के लिए पैदा नहीं की गई, हम सिर्फ खेती के लिए पैदा की गई हैं। लोगों ने यह हाल देखकर कहा, सुभान अल्लाह, गाय भी बात करती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन अलामात की खबर दी गई थी, उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत इस बारे में हमारी रहनुमाई करती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत उसी वक्त आएगी जब फहाश व मुनकर, क़तअ रहमी और बुरी हमसायगी आम हो जाएगी। जिस बात पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्तला दी थी वो पूरी हो चुकी है। चुनांचे हम अपनी आंखों से आज के लोगों के दरमियान फसाद, क़तअ रहमी और हमसायगी का बुरा सलूक देख रहे हैं। मोहब्बत की जगह बोस और नफरत ने ले ली है। आज पड़ोसी पड़ोसी को पहचानता ही नहीं। अजीज व क़ारिब एक दूसरे की मौत और हयात से बेखबर है। उनके बाहिमी रवैयों पर हम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ही कह सकते हैं, जबकि कुरान और सुन्नत में क़तअ रहमी की बड़ी मजम्मत की गई है और उसे जन्नत से महरूमी और दूरी का सबब करार दिया गया है। कुरान करीम में है कि अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि तुम उल्टे मुंह फिर गए तो जमीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि क़तअ रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने प्यारों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप और किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं। आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं। दुआ। ऐ अल्लाह,
हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दर गुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर, हमारी लग़्ज़िशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमज़ोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब, तू हमें मत भूला। हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो जबान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने हमें पाला, सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा